हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ सीपीआर। मेरा नाम है सरबिंदु पाल। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिली आज। अब देखो आज क्या हुआ। आज गैप अप ओपनिंग हुई और ओपनिंग होते ही मार्केट में सेलिंग आ गई। मैंने किन किन लेवल्स को मार्क कर रखा था ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो यहाँ से यहाँ पे मैंने पीडीएल को मार्क कर रखा था, ये पीडीएच को मार्क कर रखा था। पीडीएच हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से 125 पॉइंट की सेलिंग आई थी। ऐसे ही पीडीएल हमारा इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई थी निफ्टी में। ये जो लाइन ऑरेंज लाइन है ये मैंने क्यों मार्क कर रखी है फ्रेंड्स, ये देखो पिछले दिन का गैप है। ये इस गैप को भी मैंने मार्क कर रखा है क्योंकि आप लोगों को पता है गैप भी एक तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करते हैं मार्केट में। अब आज क्या हुआ है, जैसे ही सेलिंग आई है, आप देखो कुछ लोगों का, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों का कहना है कि जब भी वो काम करते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, पहली बात तो सबसे पहले आप जो रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं जो मैं अपने वीडियोज़ में आप लोगों को बताता हूँ उसमें काम करने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना चाहते ही हो तो यार ये देखो कि जिस सपोर्ट पे आप काम कर रहे हो क्या वहाँ से एक अच्छी बाइंग आई है, वहाँ से क्या 80-125 पॉइंट का रन है। उसके बाद और उसमें देखो कि आप लोगों के लिए कंफर्मेशन क्या दूसरे कंफर्मेशन भी आप लोगों के साथ में हैं। मगर देखो आज के केस में और प्राइस को समझने की भी कोशिश करो। देखो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ये पहले से ही मार्क कर, ये फ़ोटो सेव कर रखे थे कि पहले देखो पहली कैंडल क्या बनी, बियरिश, दूसरी कैंडल क्या बनी, बियरिश, तीसरी भी बियरिश बनी है। मगर मैंने जब फोटो खींचा था तब ये बुलिश थी। तो आप देखो कि ये जो दो कैंडल बनी है ये दोनों ही बता रही है ये मार्केट में जैसे ही आप मतलब ओपन हुआ है सेलर्स आ गए। तो सेलर्स आ गए हैं तो अगर आप यहाँ पे अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करोगे कि यहाँ पे मैं बाय कर लूँ, तो पहली बात ये तो एक वीक सपोर्ट है, यहाँ से अच्छी बाइंग तो आई नहीं है। अच्छी बाइंग तो देखो यहाँ से आई है ना, कितनी अच्छी बाइंग है। ऐसी बाइंग तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना, ये तो वीक बाइंग है। दूसरी बात, यहाँ से अगर आपको ग्रीन कैंडल मिलती भी है तो आप ये देखो कि ये जो कैंडल बनी है ये तो पहली ये दो कैंडल क्या कह रही हैं कि मार्केट में सेलर्स हैं। तो यहाँ पे तो आपकी विनिंग अपॉर्चुनिटी है वो तो वैसे ही कम हो गई, 50% हो गई। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर भी चला जाता और यहाँ से आपको अगर बियरिश कैंडल मिलती, ठीक है, तो आप लोगों के लिए कितने सारे कंफर्मेशन हो जाते। एक तो ये टुडेज हाई, ऊपर से यहीं से सेलिंग इनिशिएट हुई है। दूसरी बात यहाँ पे वर्जिन सीपीआर भी था, है ना। तो आप लोगों के पास 3 कंफर्मेशन हो गए। तो तब आपकी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जो है, ट्रेड की प्रोबेबिलिटी जो है तब हाई हो गई। तो इस तरीके से आप अपना प्लान बनाओ ट्रेड का एक, और देखो कि आपकी ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं या कम है। आप देखो कि आज क्या हुआ है। आज जैसे ही आप देखोगे कि लास्ट में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, आप लोग क्या करते हो, ग्रीन कैंडल देखी, अरे बुलिश कैंडल है, सपोर्ट पे बाय कर लो, और उसके बाद ही स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ये इसलिए होता है कि आप थोड़ा सा प्राइस को भी समझने की कोशिश करो कि जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो वहाँ से प्राइस आपके विनिंग चांसेस कितने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी प्राइस यहाँ पे आप देखो, जब भी प्राइस ये जो है यहाँ ये देखो, ये जो 20 डेज़ का EMA इससे दूर है तो आप लोग इसको पास आने दो। प्राइस और 20 डेज़ का EMA हमेशा एक दूसरे के पास में रहते हैं, ठीक है ना। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो तो तब करो जब ये 20 डेज़ का EMA ऐसे आ जाए, ऐसे इसके ऊपर आ जाए और यहाँ से आपको बुलिश कैंडल मिले, तब काम करो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। तब आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, जीतने की तो ज़्यादा हो जाएगी। अब आते हैं कि बैंक निफ्टी में और हमें क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। देखो अब हमें निफ्टी में ट्रेड करने की क्या अपॉर्चुनिटी थी। आप देखो कि जो सबसे पहला हमें साइन मिला निफ्टी में ट्रेड करने का, वो ये जो पीडीएच हमारा टूटा, जो पीडीएच हमारा इंपॉर्टेंट था तब था। तो इस पीडीएच पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था, ठीक है ना। बियरिश कैंडल थी तो, और इसमें क्या है 20 डेज़ की EMA भी जारी थी। मगर तब अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी जो था वो यहाँ पे बीच में अटका हुआ था और यहाँ पर आते ही सपोर्ट ले सकता था। तो मैंने अपना ट्रेड इसलिए इनिशिएट नहीं किया कि यहाँ से अगर सपोर्ट ले लेता है बैंक निफ्टी, यहाँ पे आके सपोर्ट ले लेता है तो मैं अपना ट्रेड लूँगा तो हो सकता है कि यहाँ पे निफ्टी भी रिवर्स हो जाए, ठीक है ना। अगर निफ्टी में मैं यहाँ पे अपना ट्रेड लेता, ठीक है ना, हमारे साथ पूरे चांसेस थे
पिवट भी था, डेली पिवट था, वीकली पिवट था, पीडीएस था, उसके बाद बियरिश साइन था, 20 डेज़ का ईएमए भी ऊपर से जा रहा था। तो यानी कि सब कुछ हमारे फेवर में था। मगर बैंक निफ्टी जो था वो हो सकता था अपने सीपीआर पे सपोर्ट ले लेता और ऊपर चला जाता, और हो सकता है निफ्टी भी रिवर्स हो जाता, तो हमारा एसएल जो है वो हिट हो जाता। तो यहाँ पे तो विनिंग चांसेस कितने थे, थोड़े से कम थे, इसलिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे इधर ट्रेड नहीं किया। अब इसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या बनी, उसके बाद देखेंगे एक बुलिश कैंडल बनी। बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट प्राइस आया नीचे और रिवर्स हो गया। और जब ये जो कैंडल बनी 10-10 की कैंडल बनी, उस टाइम आप देखो जो बैंक निफ्टी है वो सीपीआर के सपोर्ट पे है, 10-10 पे, देखो 10-10 पे सीपीआर के अंदर ही है। तो जब ऐसा सिनेरियो होता है तब हम अपना ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद फ्रेंड निफ्टी में मुझे कोई एक बेस्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आप देखेंगे ये जो कैंडल है 11 बजे जो बनी है, उस टाइम बैंक निफ्टी क्या था, जब 11 बजे की कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी उस टाइम यहाँ पे आप देखो 11 बजे की कैंडल, ये देखो ये वाली, ये देखो कितनी, मतलब ये प्रॉमिसिंग ही कैंडल नहीं है। ये अगर कैंडल इस तरीके की कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, ऐसे पिन बार बनता, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड होता ट्रेड लेने के लिए निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। मगर ऐसा कोई साइन नहीं था, इसलिए मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया इसके बाद, और ना ही कोई और ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनी। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में सबसे पहले जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनी मेरे लिए वो थी ये वाली। आप ये कैंडल देखो कितने बजे बनी है, 10 बजे। निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी एक बुलिश कैंडल बनी, और जिसने कि पीडीएच पिवट और डेली पिवट, वीकली पिवट उसके ऊपर क्लोज दे दिया। तो मेरे लिए एक कंफर्मेशन हो गया कि यार यहाँ पे तो हमें बुलिश साइन मिला ही है, और ऊपर से हमें बैंक निफ्टी में भी जो है सीपीआर पे सपोर्ट लेकर एक बुलिश साइन मिला है। तब मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट किया बैंक निफ्टी में। मगर हुआ क्या फ्रेंड, जैसे आप लोगों का एसएल होता है ऐसे कभी कभी मेरा भी एसएल हो जाता है। तो ये देखो कि मेरा क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एसएल हो गया। क्यों? क्योंकि निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो गया था, निफ्टी भी यहाँ से रिवर्स हो गया और नीचे आ गया था, इसलिए मेरा देखो एसएल हिट हो गया। सिर्फ 30 पॉइंट्स का एसएल था फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें बैंक निफ्टी में कब मिली, बैंक यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, हमें यहाँ पे मैंने कोई अपॉर्चुनिटी सर्च नहीं करी। अब उसके बाद जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी वो थी ये 1:35 की कैंडल पे, जब इस कैंडल ने बैंक निफ्टी में ये सीपीआर का ब्रेकआउट हुआ, तब निफ्टी क्या कर रहा था, आप देखो 13:35 की कैंडल, इसने भी क्या कहते हैं इसके ऊपर क्लोज दे दिया अपने। तब मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया इसमें फ्रेंड्स। जब मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया था। उसके बाद फ्रेंड्स देखो ये ऊपर नीचे होता रहा, और मैं पिवट तक ही टारगेट कर रहा था, और पिवट तक जा भी नहीं पाया। सिर्फ 3 पॉइंट से मेरा 1:2 का टारगेट रह गया, और मैंने लास्ट में 1:1 में अपना टारगेट बुक किया है। तो मेरा 1500 का लॉस था, और उसके ऊपर मुझे 228 रुपये यहाँ पे आज मिले हैं। तो यही सिर्फ ये 2 ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ फ्रेंड्स आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में थी। निफ्टी में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी में मेरा एसएल हो गया, और दूसरी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी में मेरा 1:1 का प्रॉफिट निकल गया। हालांकि सिर्फ 2 पॉइंट से मेरा 1:2 का टारगेट रह गया। अगर ये यहाँ चला जाता फ्रेंड्स तो मेरा 1:2 का प्रॉफिट मुझे मिल जाता। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को लग रहा है मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को काम में आ रही है, आप लोगों इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।